अखाड़ा में आज सबसे पहले बात प्रकृति के प्रकोप की और एक चेतावनी। इस बाढ़ को, इस प्रकोप को चैलेंज करने की जरूरत मत कीजिए। सैलाब से पंगा मत लीजिए। आधा हिंदुस्तान इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश से बांधों और नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाके जलमग्न हैं। सैलाब के सितम की ये 10 तस्वीरें बारिश और बाढ़ की वजह से बिगड़ते हालात दिखाती हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की है। यहां कमर तक पानी भरने की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, जहां पानी के तेज बहाव में एक गाड़ी बह गई। तीसरी तस्वीर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश के देवास में उफनते नाले को पार करने की नासमझी एक ट्रैक्टर चालक पर भारी पड़ गई। जबकि चौथी तस्वीर में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से मची तबाही का मंजर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाके में सैलाब के बीच लोग फंस गए। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। गुजरात के अरावली में तो नेशनल हाईवे ही पानी में समा गया है। कई सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। अरावली गुजरात, चंपावत उत्तराखंड, अमरावती में भी बाढ़ का प्रकोप आप देख सकते हैं। चंपावत में भी एक बस बह गई, टेम्पो बह गया। इस जलमग्न, इस सैलाब के सामने इसको चैलेंज करने की जो जरूरत कर रहा है, नासमझी कर रहा है, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चंपावत जिले के किरोड़ा नाला में। चंपावत जिले के किरोड़ा नाला में आज सुबह स्कूल बस एक नाले में गिर गई। नाले में उस वक्त काफी पानी चल रहा था और बहाव तेज था और ड्राइवर और कंडक्टर स्कूल बस के अंदर सवार थे, जो स्कूल के बच्चों को लेने के लिए जा रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कहां से बस को ले जाने की कोशिश कर रहा है और पूरी बस पलट गई। धीरे 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 कंट्रोल रह गया। बहाव की वजह से स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं। और देखिए, पहले बायां पहिया, पहला पहिया फ्रंट पहिया गया, फिर दूसरा, और जैसे ही पीछे का पहिया गया पूरी बस पलट गई। बहाव इतना तेज, और फिर भी उस बस चालक ने सोचा मैं तो बस चला रहा हूं, ये बहाव कितना होगा, मैं बस निकाल लूंगा। ये नासमझी उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ गई। सैलाब के वक्त इस तरह की बेवकूफियां ना करें, यही आपसे आग्रह है। स्कूल, गनीमत यह है कि बस चालक और ड्राइवर थे, इसमें स्कूल के बच्चे नहीं थे। ये बस बच्चों को लेने जा रही थी। देखिए कैसे ये बस, पहले तो उसको लग रहा है कि सीधा मैं निकल जाऊंगा सड़क से, अब सड़क भी पूरी तरह से नाले को समर्पित हो गया। और बहाव देखिए कितना तेज है पानी का फ्लो। जैसे ही पहला पहिया फिसलता है और फ्रंट का दूसरा पहिया निकलता है, ड्राइवर नहीं कर पा रहा है उसको कंट्रोल। आपको लगता है कि ड्राइवर स्टीयरिंग को कंट्रोल और जानबूझकर वहां ले जाएगा, वो स्टीयरिंग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। इतने तेज पानी का बहाव कि बस ही बह गई। ये देखिए, पहला दूसरा तीसरा पहिया जाते ही बस पलट गई। ये चंपावत उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, जहां वो सड़क से आता हुआ दिख रहा है। सड़क के ऊपर से यानी कि पानी बह रहा है, जलमग्न हो गई हैं सड़कें वहां पर। और देखिए ऊपर के हिस्से से धीरे 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 वो गाड़ी को बढ़ाता हुआ अंदर आता है। 1 2 3 4, पहले 5-7 सेकंड के अंदर ही पहला पहिया गया, ये आगे का दूसरा पहिया, पीछे का पहला पहिया गया, जाते ही भाई ये पलट गई। क्या जरूरत थी? अब आपको सोचने की आवश्यकता है कि चालक और कंडक्टर को क्या जरूरत थी कि प्रकृति के प्रकोप को चैलेंज करें, सैलाब को चैलेंज करें। उनको लगा ठीक है पानी बह रहा है, मेरी तो बस है, भारी है, बड़ी गाड़ी है और मेरी इंजन में पावर होगा, मैं निकाल लूंगा गाड़ी। चालक को अपनी कुशलता पर भी कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अब आप देखिए, जैसे ही ये बस आ रही है, ये वो लम्हा है जैसे मैं आपको कह रहा था, पूरी तरह से ये बस पलट गई। अब इसको जरा लूप में देखते हैं। ये ऊपर से, यहां पानी नहीं है, धीरे धीरे अब यहां का पानी का फ्लो देखिए, और जैसे ये स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 5 सेकंड के अंदर ही ये पहला पहिया, ये दूसरा पहिया और पीछे का पहला पहिया जाते ही गया, पलट गई। 10 सेकंड के अंदर, इन 10 सेकंड्स पलट गई बस।
इतना तेज बहाव कि उसको समझ में भी नहीं आया। यही हमारी आंखों के साथ छल कर सकती है प्रकृति। आपको लगता है मैनेज हो जाएगा, आप देखते हैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के, आपको लगता है हो जाएगा मैनेज, निकाल लेंगे, और जैसे ही आप अंदर घुसते हैं आपको समझ में आता है अरे ये तो बहुत ज्यादा फ्लो है। एक जैसे काउंटडाउन देखिए, जैसे ही पानी के अंदर उतरती है पहली 5 सेकंड के अंदर ही 1 2, ये पहला पहिया, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में दूसरा पहिया, और फिर बस पलटी 5 सेकंड के अंदर। पूरी तरह से 5-7 सेकंड के अंदर ये बस पलट जाती है। आप देखिए ये पहला पहिया जैसे ही वहां से फिसला, चालक को कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया कि गया, अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो होगा वो ये नदी, ये उफनता पानी ही करेगा, ये नाला ही डिसाइड करेगा। तेज बहाव में बस गिर गई, उसको लगा कि सीधा खींच ले जाएगा, लेकिन सैलाब का फ्लो, पानी का फ्लो इतना तेज है। लोग वहां खड़े हैं, देखिए अब थोड़ी देर बाद जब ये पलट गई बस, लोग वहां दोनों तरफ से खड़े हुए दिख रहे हैं कि बस गिरी कैसे। पर जो लोग वहां खड़े हैं वो थोड़ा पीछे दूर खड़े हैं, और जहां पर पानी का लेवल कम है वहां खड़े हैं। जहां पे ये बस पलटी है वो एक छोटी सी जगह है जहां पानी का फ्लो बहुत तेज है, और इसी फ्लो की वजह से, और अभी जब लोग खड़े हुए दिख रहे हैं जो स्क्रीन में आपके दाईं तरफ, ये बस पलटने के बाद जब लोग उस बस को देख रहे हैं, उस वक्त पानी का लेवल थोड़ा कम लग रहा है, और ये अब बुलडोजर अंदर लगाया गया, उसका प्रयोग किया गया ताकि बस को, जो पलटी हुई बस है उसको फिर से खड़ा कर दें, सीधा कर दें, और फिर शायद क्रेन से लिफ्ट करके उसको वापस सड़क पर लाया जाएगा। लोग देखते हुए उत्तराखंड में कि कैसे इस बस को बचा लिया गया। अब आप गनीमत है, आप सोचिए कि अगर ये बस स्कूल से वापस आ रही होती, इसमें बच्चे होते तो, या बच्चों को स्कूल ले जा रही होती। ये सुबह का वक्त है जब ये बस स्कूल से निकली है बच्चों को लाने के लिए, तब ये घटना घटी है। बताया जा रहा है ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं दोनों को चोटें आई हैं, लेकिन ठीक हैं, उसकी भी अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन बस तो गई, और अब देखिए जैसे ही ये बस पलट गई, पानी का स्तर थोड़ा कम होता हुआ, लेकिन फ्लो देखिए कि पानी में अभी भी वहां पर उफनते इस नाले के अंदर कितना तेज फ्लो है। लोग खड़े होकर देख रहे हैं जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बुलडोजर वहां पर लाया गया है ताकि इस बस को किसी तरह से वो खींचकर सीधा खड़ा कर दे और फिर इस बस को निकालने की कोशिश की जाए। अब एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं। यहां दुकानों से लेकर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। ये देखिए किस लेवल पर पानी है, आधे से ज्यादा। कई सारे अगर वो आप देखें झुग्गी झोपड़े और जो टपरियां हैं, एस्बेस्टॉस के बने छोटे छोटे टेम्पररी मकान हैं, वो सब जलमग्न हैं, आपको दिख रहे हैं। कई जगह मंदिर परिसर पानी में डूब चुके हैं, तो लोगों को अपने आशियानों को छोड़ना पड़ रहा है। हालात ये है कि लोगों को अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है, या सुरक्षित जगह पर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें चंद्रपुर महाराष्ट्र की। अगर आप देखें तो कई सारे ये कच्चे घर हैं, टेम्पररी घर जैसे बनाए जाते हैं, एस्बेस्टॉस की शीट्स को लेकर उसको फिर इन्होंने खड़ा कर किसी तरह से डंडे, पाइप्स और पोल के साथ और बांस की लकड़ियों के साथ इसको खड़ा किया है, और ये सारे घर पूरी तरह से जलमग्न हैं। और दूसरी तरफ दाईं तरफ आपके ये एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें हैं जो रेस्क्यू के लिए निकली हैं। कुछ बिजली के खंभे दिख रहे हैं, देखिए बिजली के खंभे पूरे ऑलमोस्ट पूरी तरह से जलमग्न है। तो ये कौन सी जगह है ऐसी जहां जल स्तर इतना बढ़ गया है कि कम से कम 8-10 फीट पानी है, और ये रेस्क्यू बोट्स ऐसा लग रहा है कि वो गांव नहीं, खेत नहीं और सड़क नहीं, बल्कि पूरा नाला या झील है। लोगों के घुटनों तक पानी है, आप देख रहे हैं, और लोगों को वहां से अपने अपने घरों से रेस्क्यू कर हायर ग्राउंड ले जाया जा रहा है, जहां पर शायद किसी तरह से इन्हें किसी तरह की सुरक्षा मिल जाए, लेकिन क्योंकि इनके खुद के घर तो जलमग्न हो चुके हैं। तो रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं लगातार, लेकिन आपको भी थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वो बिजली का खंभा ऑलमोस्ट डूब गया है, पीछे देखिए इस तस्वीर में जैसे एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं, और जैसे ही वापस आपको ये तस्वीर वापस दिखेगी, आप नोट कीजिए कि वो बिजली का खंभा पूरा ऑलमोस्ट डूब गया है। कम से कम 10-12 फीट का तो खंभा होता है बिजली का।
तो कितना पानी यहां भर चुका है इस इलाके में। अब महाराष्ट्र में बारिश लोगों के लिए सजा बन चुकी है। जिस बारिश का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई हीट वेव है, इतनी गर्मी है, बेघा बरस जा, अब ऐसे बरस रहे हैं कि बस अब ऐसा है कि रुक जा। अब उसी की वजह से लोगों के घरों में कैद होने की नौबत आ चुकी है। गढ़चिरौली में नदियों में उफान की वजह से 25 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 25 सड़कें, ये देखिए आपके ये न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सड़क पार करना है तो तैर के जाओ या नाव में जाओ, अपनी जान को जोखिम में डाल के जाओ। देखिए लोगों के कमर तक और कुछ लोगों की छाती तक पानी है और लोगों को ऐसे सड़कें पार करनी पड़ रही हैं। 25 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 200 से ज्यादा गांव का संपर्क भी टूट चुका है। ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर चल रहा है, कहर बरपा रही है ये बारिश। कई जगह नदियों में उफान से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो कई बादल फटने की वजह से लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से बरसी मुसीबत मूसलाधार, नदी में उफान, मुसीबत में जान। सड़कें पानी में डूबी, थमी जिंदगी की रफ्तार। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। एक और लोगों के मकानों में पानी भर गया है, तो कई इलाकों में सड़कों पर पूरी तरह से पानी का कब्जा हो गया है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सामने आई हैं, जहां तेज बारिश की वजह से गोदावरी नदी में उफान आ गया है। नदी में उफान की वजह से पानी सड़कों के ऊपर बहने लगा है और रास्ता दोनों तरफ से कट गया है। हालात ये हो गए कि लोगों को जान जोखिम में डालकर कमर तक पानी में डूबकर सड़कों को पार करना पड़ा। कुछ लोग तो सोवनपल्ली से छत्तीसगढ़ जाने वाले रास्ते पर ही फंस गए और पानी की वजह से अपनी गाड़ियों को आगे नहीं ले जा पाए। बारिश, बाढ़ और आफत, एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत। तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें भी गढ़चिरौली में लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। बताया जा रहा है कि गढ़चिरौली में नदियों में उफान की वजह से 25 सड़कें बंद हैं, जबकि 200 से ज्यादा गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। एमपी में सैलाब का तांडव, तेज धार में बह गया ट्रैक्टर, बाल बाल बची 4 लोगों की जान। बारिश और बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास से भी सामने आई हैं। हुआ ये, तेज बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से पानी से डूब गई थी और रास्ता पूरी तरह से बीच से कट गया। इस दौरान ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने पानी में ट्रैक्टर उतार दिया, लेकिन ट्रैक्टर कुछ ही दूरी पर जाकर पानी के तेज बहाव में बह गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रैक्टर तेजी से पानी की धार में जाता दिखा। हालांकि ट्रैक्टर पानी में डूबता नहीं दिखा। बताया गया कि इस ट्रैक्टर में 4 लोग सवार थे
जो बाद में पानी में तैरकर निकलते हुए दिखाई दिए। हालांकि तेज बहाव में ट्रैक्टर को उतारने की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। पहाड़ों पर भी बारिश बनी मुसीबत। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा। अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान। मैदानों पर ही नहीं, पहाड़ों पर भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से कई मकान सैलाब में बह गए। जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दब गई। आफत का ये सैलाब काफी डराने वाला था। तस्वीरें ऐसी थीं कि किसी के भी देखकर रूह कांप जाए। अचानक आई बाढ़ से लोगों के मकानों में पानी और मलबा भर गया, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है, जबकि उत्तराखंड में 22 जुलाई तक मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।